Hello dear students, welcome all of you. So today we are going to discuss the fifth part of question first of exercise 3.6. तो आप जैसा देख रहे हैं दो इक्वेशन दी हुई हैं, हमको पहले किस में इसको रिड्यूस करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसको हमें रिड्यूस करना होगा. क्लियर. तो आपने जैसे देखा कि फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमको इस तरीके से दे रखी थी 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5. क्लियर. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स वाई दोनों के ही अपॉन में है, तो इसको इंडिविजुअली लिख लेते हैं, विच इज़ 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई. ठीक है, इज इक्वल्स टू 5. यहाँ आपने देखा x टू x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दिया. ठीक. अब जो दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी थी वो ये थी 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15. ठीक. यहाँ पर भी एक्स वाई को सेपरेट कर लेते हैं, दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख लेंगे, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई. ठीक है, इज इक्वल्स टू 15. यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अच्छा, आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन एक आता है और ज़्यादा टफ नहीं है, इसीलिए ध्यान से देखना पूरे क्वेश्चन को, उसके बाद खुद सॉल्व करना है इसको. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 1 अपॉन एक्स यहाँ 1 अपॉन वाई यहाँ पर भी देखो, चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन वाई बन गया. इसके भी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स हो गया. इसके मल्टीप्लाई में 1 किया तो 1 बाय वाई, और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, ये मत समझना ये डेसिमल है, बट इट इज़ अ साइन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है ये. तो 1 अपॉन वाई हमें दोनों इक्वेशन में दिखा, एक 1 अपॉन एक्स भी हमको दोनों ही इक्वेशन में दिख रहा है. ठीक है, तो हमने 1 अपॉन वाई को ए लैट कर लिया और 1 अपॉन एक्स को हमने बी लैट कर लिया. तो जब हम 1 अपॉन वाई का वैल्यू ए और 1 अपॉन एक्स का वैल्यू बी रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो देखिए गाइस कि क्या इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है आगे, तो 7. अब 1 अपॉन वाई को क्या लिखोगे, ए लिखोगे, तो 7a. ठीक है, माइनस यहाँ से आपने देखा 2 1 अपॉन एक्स का वैल्यू बी, ये रहा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा 5. ठीक है, आगे आप देखेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन थी विच इज़ 8, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मेंशन कर देते हैं. इट क्लियर. आगे आप देखेंगे 8 इंटू यहाँ पर 1 अपॉन वाई है और 1 अपॉन वाई के हमने क्या लेट किया है, ए लेट किया है, प्लस 7b इज इक्वल्स टू 15. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4. होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब आगे आपको सॉल्व करना है विच मेथड डू यू लाइक द मोस्ट और यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. तो मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन से बता देता हूँ. यहाँ आप देख रहे हो पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव है, ऑपोजिट है, तो हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन पहले ये बराबर तो होने चाहिए जो इसके कोफिशिएंट्स हैं बी के. तो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है. ठीक, तो दोनों एक ही टेबल में कब आते हैं, 14, यानी कि 7 2 14 और 2 7 14. तो हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से. तो हम क्या लिखते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 7 इन इक्वेशन थर्ड. ठीक है, एंड बाय 2 इन इक्वेशन फोर्थ. क्लियर. तो यहाँ जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा, 7 7 जब 49a माइनस 7 2 14b इज इक्वल्स टू 7 5 35. चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर दो. ठीक, यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से, तो 8 2 कितना होता है 16a प्लस 7 2 14b इज इक्वल्स टू 15 2 30. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6. अब आपने देखा कि b के कोफिशिएंट यहाँ प्लस 14 है, यहाँ माइनस 14 है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए. तो हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th. ये पता चला किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, ये एलिमिनेशन मेथड है. क्लियर. तो 49a माइनस 14b इज इक्वल्स टू 35, और दूसरी इक्वेशन थी 16a प्लस 14b इज इक्वल्स टू 30. ठीक है,
हमको क्या करना है, ऐड करना है इनको। तो 14b से 14b कैंसिल आउट हुआ। अब 49 और 16 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 65a इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकला, 65 अपॉन 65 अपॉन में आ जाएगा, तो 65 बन जा 65, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, 1 आ गया। ठीक है, अब a का जो वैल्यू 1 आया उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहो तो थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ या सिक्स्थ में। तो आप यहाँ देख रहे हो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े से बड़े हैं इन कंपैरिजन टू द इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या है ज़रा उसको देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5, यही है। पुट करेंगे वैल्यू, तो 7 इंटू 1 माइनस 2b इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि क्या निकलेगा हमारे पास, 7 1 जा 7 माइनस 2b इक्वल्स टू 5। अब ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इधर देखेंगे अब क्या होगा आगे। तो यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 7। ठीक, तो माइनस 2b इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब b इज इक्वल्स टू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2/2 हुआ, b इज इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने निकालना किसका वैल्यू था, एक्चुअली x और y के वैल्यूज़ निकालने थे क्योंकि इक्वेशन x और y के फॉर्मेट में थी, इसलिए तो आपने जो लेट किया था वो 1/y को लेट किया था a और 1/x को हमने लेट किया था b। देखिए 1/y को हमने लेट किया a और 1/x को लेट किया b। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/y इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना निकला था, 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y का वैल्यू भी कितना आया, 1 ही आ गया। 1/x इक्वल्स टू b, तो b का वैल्यू कितना पुट किया था, 1, b का वैल्यू 1 आया था ना, तो x इक्वल्स टू हमने क्या निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा x का वैल्यू भी 1 आया और y का वैल्यू भी 1 आया। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। और चलिए इसकी प्रैक्टिस करना आगे, अगले वीडियो में आगे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।